आज आपको प्लांट एनाटॉमी से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो पिछले साल कई वर्षों में आए हुए हैं। ये टीजीटी, पीजीटी और नीट के लिए यूजफुल होंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आया हुआ है वो फाइबर से है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है बोटेनिकल नेम ऑफ मनीला हेम्प। क्या कह रहा है? मनीला हेम्प। मनीला हेम्प फाइबर जो है उसका बोटेनिकल नेम क्या होगा? अगियोस सिसलाना, हिबिस्कस कैनाबिस, कैनाबिस सटाइवा, म्यूजा टेक्सटाइल्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मनीला हेम्प फाइबर वो किससे मिलता है? म्यूजा टेक्सटाइलिस। किससे मिलेगा? मनीला हेम्प, म्यूजा टेक्सटाइलिस। कुछ और फाइबर हैं जो एग्जाम में पूछे आते हैं, उसको भी देख लेते हैं एक साथ। इसे तैयार कर लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन यहां से जरूर मिलता है। एक फाइबर का क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे कॉटन। कॉटन किससे मिलता है? गॉसिपियम से। कॉटन किससे मिलेगा? गॉसिपियम से। कहां से मिलेगा? आउटर सरफेस ऑफ सीड कोड। सीड कोड के आउटर सरफेस से, ठीक है। दूसरा हेम्प फाइबर। हेम्प फाइबर किससे मिलता है? कैनाबिस सटाइवा से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कैनाबिस सटाइवा से, ठीक है। ये क्या है? एक तरह का बास्ट फाइबर है। कैसा फाइबर है? बास्ट फाइबर। किससे प्राप्त होता है बास्ट फाइबर? मतलब फ्लोएम फाइबर। बास्ट फाइबर को ही क्या कहते हैं? फ्लोएम फाइबर कहा जाता है। बास्ट मतलब होता है फ्लोएम, इसको फ्लोएम फाइबर भी कहा जाता है। तीसरा आता है सन हेम्प फाइबर। कौन सा फाइबर? सन हेम्प फाइबर, ठीक है। तीसरा हो गया सन हेम्प फाइबर, ठीक। सन हेम्प को अगर हम देखते हैं तो ये हो गया प्रोटोलेरिया जेंसिया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? प्रोटोलेरिया जेंसिया। प्रोटोलेरिया जेंसिया, ये भी क्या है? बास्ट फाइबर है, ठीक। अगला देखते हैं जूट। जूट कहां से मिलता है? जनरली स्टेम से मिलता है। इसको क्या कहते हैं? कार्पोरस कैप्सुलेरिस। कार्पोरस कैप्सुलेरिस, ये भी क्या है? एक तरह का बास्ट फाइबर है, ठीक है ना। कॉटन हो गया, हेम्प हो गया, सन हेम्प हो गया, जूट हो गया। अगला एक पूछता है क्वायर फाइबर। किससे मिलता है? नारियल से। कोकॉस न्यूसीफेरा। कोकॉस न्यूसीफेरा, ठीक है। ये कहां से मिलता है? मीजोकार्ड। कहां से मिलेगा? मीजोकार्ड। और किसका बना होगा? स्क्लेरेंकाइमा का, ठीक है। अगला आता है फ्लैक्स फाइबर। फ्लैक्स फाइबर को कहेंगे किससे मिलेगा? लाइनम यूसिटेटिसमम। फ्लैक्स फाइबर, ये भी क्या है? एक तरह का बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर। तो ये फाइबर आप याद रखिएगा, इनसे एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। एक फाइबर का क्वेश्चन जरूर आता है। चाहे मनीला हेम्प याद करिएगा। मनीला हेम्प किससे मिल रहा? म्यूजा टेक्सटाइलिस से। ये भी क्या है? एक तरह से ये है स्क्लेरेंकाइमेटस है। कैसा फाइबर है? स्क्लेरेंकाइमा फाइबर। स्क्लेरेंकाइमा मतलब हार्ड फाइबर होते हैं। ये क्या है? हार्ड फाइबर है, ठीक है ना। तो इससे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी में या फिर जीआईसी में एक क्वेश्चन यहां से मिलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? ए वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकाट स्टेम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। पीजीटी बॉटनी 2013 का है। ए वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकाट स्टेम इज कंसिस्ट ऑफ
डाइकाट स्टेम का वैस्कुलर बंडल, ठीक है, कैसा होगा पूछ रहा है। जाइलम वुड का बना होगा, फ्लोएम जाइलम का बना होगा, फ्लोएम का बना होगा, कैम्बियम का बना होगा, ऑल ऑफ दीज। तो अगर डाइकाट स्टेम का हम देखते हैं वैस्कुलर बंडल, तो जनरली क्या होता है, एक रिंग में अरेंज होता है। कहाँ अरेंज होगा, एक रिंग में, और इसमें क्या होंगे, अंदर की तरफ जाइलम, इंडार्च। अगर अंदर की तरफ जाइलम पाया रहा तो इंडार्च कंडीशन है। स्टेम में, स्टेम पूछ रहा है तो स्टेम में हमेशा क्या होता है, जाइलम अंदर की तरफ होता है, जाइलम इंडार्च होगा। अगर यही रूट होता तो जाइलम क्या होता, बाहर की तरफ होता। और इधर फ्लोएम है, और ये वाली पट्टी क्या है, कैम्बियम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वैस्कुलर बंडल डाइकाट का। तो इसमें जाइलम दिया, फ्लोएम दिया, कैम्बियम, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बास्ट फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखिए टीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है। बास्ट फाइबर किससे मिलता है, तो बास्ट मतलब क्या होता है, फ्लोएम बताए हैं। ऑप्शन दे रहा है गॉसिपियम। गॉसिपियम क्या है, काटन को कहते हैं। काटन में कहाँ से मिलता है, सरफेस से, सीड सरफेस से, नहीं होगा। फिर अगला दिया कोकस। कोकस अभी बताया है नारियल का। क्वायर फाइबर, क्वायर फाइबर सीड कोट से है, उससे भी नहीं होगा। तीसरा क्या करना है, कारकोरस कैप्सुलेरिस, इसमें क्या पाया था, बास्ट फाइबर। अगियो जो है बास्ट फाइबर नहीं पाया जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी कारकोरस, ठीक है। 2005 टीजीटी में पूछा गया है। अगला देखिए, जाइलम इज मेड अप ऑफ। जाइलम किससे बना होगा, दे रहा है जाइलम किससे बना होगा। ऑप्शन में दे रहा है ट्रैकिड्स, फाइबर, वेसल्स, आल, ठीक है। जाइलम किसका बना होगा, ट्रैकिड्स, फाइबर, वेसल्स, आल। तो क्या आंसर होगा, आल। देखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं। जाइलम जो बना होता है ट्रैकिड से बनेगा, वेसल से बनेगा, जाइलम फाइबर से बनेगा, और जाइलम पैरन कायमा से मिलकर बना होता है। जाइलम इतनी चीज से मिलकर बना होता है। उसमें ये जो ट्रैकिड्स, वेसल्स और फाइबर है, ये डेड सेल होती है। कैसी होती है, डेड सेल होती है, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, जाइलम में कौन सी डेड सेल होंगी, कौन सी लिविंग सेल होंगी, ठीक है। आप इसमें जो ऑप्शन दिया है ट्रैकिड, वेसल्स, फाइबर, ऑल ऑफ देम, सबको देखते चलिए, सबके बारे में जानते हुए चलिए। एक ऑप्शन करके रटिए ना। होता क्या है, बहुत सारे यूट्यूब पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, जाइलम इज मेड अप ऑफ, सीधे ऑल द अबव करके खत्म। मतलब कैसे जाइलम ट्रैकिड्स होगा, कैसे वेसल्स होगा, क्या होगा, सबका डिटेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह रटने से काम नहीं चलेगा। जूलॉजी बॉटनी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, आपको इसको समझना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आप उस समय तो लगेगा हमें याद है, बाद में सब भूल जाएंगे। तो पूरे को समझिए, उसके आगे दाएं बाएं भी देखते रहिए। सेम क्वेश्चन में ऑप्शन से ही क्वेश्चन बना दे रहे हैं, जो अब ट्रेंड चल रहा है। जैसे आप लोग देखे होंगे एलटी वाला पेपर हुआ है, या प्रवक्ता का हुआ है, जीआईसी का। इसमें क्या हुआ है, देखा गया पूर्व जो क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसमें ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन से ही क्वेश्चन बना दिया गया है। इसीलिए हम ऑप्शन को कराते चल रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी और सब क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इसलिए उस सब अनुभव को देखते हुए हम ऑप्शन को भी डिटेल कर देते हैं कि कहां से क्वेश्चन आ सकता है। मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन खाली न जाए, आप सभी क्वेश्चन करें, ठीक है। तो ट्रैकिड्स, वेसल्स हो गया, जाइलम फाइबर हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया। अगर ट्रैकिड्स को देखें, स्ट्रक्चर अगर हम देख लें, ट्रैकिड्स एक पॉइंटेड सिंगल सेल रचना होती है। ट्रैकिड्स क्या है, पॉइंटेड सिंगल सेल रचना है। अगर वेसल्स को हम देखते हैं, तो वेसल्स क्या होता है, कई सेल से मिलकर बनी होती है। वेसल्स क्या होगा, कई सेल से मिलकर बनी होगी, और इसमें क्रॉस वॉल पाई जाती है। क्रॉस वॉल जो होती है वो परफोरेटेड होती है। कैसी होती है, परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड मतलब छिद्र युक्त होती है। ये हो गया वेसल्स, ये हो गया ट्रैकिड्स, ठीक है। तो वेसल्स क्या होगी, कई सेल से मिलकर बनी होगी, और इसमें जो
कई सेल से मिलकर बनी होगी, उसमें क्रॉस वाल जो होगी परफोरेटेड छिद्र युक्त होगी, और ट्रैकिड सिंगल सेल से बनकर मिलकर बनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी बॉटनी 2013 में। अगला देखिए, क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन, क्विसेंट सेंटर प्रेजेंट किसमें होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्विसेंट सेंटर, क्विसेंट सेंटर QUIS, क्विसेंट सेंटर किस में प्रेजेंट होगा? ठीक है, रूट टिप, शूट टिप, लीफ, अपेक्स, और चौथा दिया ऑल। सबसे पहले क्विसेंट सेंटर क्या है इसके बारे में जानिए। ये क्वेश्चन पूछा है पीजीटी बायोलॉजी 2010 में। क्विसेंट सेंटर क्या चीज होता है? अगर हम रूट को देखें तो रूट में नीचे की तरफ क्या पाई जाएगी? रूट कैप, जो डेड सेल होती है। रूट कैप क्या होगी? डेड सेल होगी, डिवाइड करने की क्षमता इसमें नहीं पाई जाएगी। रूट कैप के ऊपर यहां कुछ मेरिस्टेमेटिक रिजर्व सेल पाई जाती है, मेरिस्टेमेटिक रिजर्व सेल पाई जाती है, जिसमें डिवीजन की क्षमता होती है लेकिन रिजर्व के रूप में पड़ी रहती है। इन्हीं सेल्स को हम कहते हैं क्विसेंट सेंटर। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? क्विसेंट सेंटर। तो ये कहां पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ रूट टिप पे। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह डिटेल करेंगे तब आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा और हमेशा दिमाग में रहेगा। और अगर हम ऑप्शन रूट टिप करके आगे बढ़ जाए तो वो आपके दिमाग में अभी तो याद रहेगा लेकिन बाद में वो घातक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेसल्स डिफर फ्रॉम ट्रैकिड्स। वेसल्स डिफर ट्रैकिड से कैसे होगा? टीजीटी बायोलॉजी 2009 का क्वेश्चन है। इन बीइंग लिविंग, अभी बताएं वेसल्स क्या है? डेड सेल है, खत्म हो गया। इन बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल सेल, वेसल्स सिंगल सेल से नहीं होता, कई सेल से, ये भी खत्म हो गया। इन हैविंग वर्टिकल रो ऑफ सेल विथ क्रॉस वॉल डिसॉल्व, देखिए यही सही होगा। वर्टिकल रो है, कई सेल्स का रो है और उसमें क्या है? क्रॉस वॉल पाई जा रही है। ठीक है, बिकॉज दे कंडक्ट वाटर। ठीक है, तो ट्रैकिड वेसल दोनों कंडक्ट करते हैं, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? तीसरा ऑप्शन है, वर्टिकल रो ऑफ सेल है, उसमें क्रॉस वॉल पाई जाती है। टीजीटी बायोलॉजी 2009 पहले सॉल्व कराए वो क्वेश्चन, देखिए उसी से मिलता जुलता, उसको डिटेल करने से आपको ये भी मिल गया। अगला क्वेश्चन आता है, सैपवुड इज, सैपवुड क्या है? ठीक है, इनर पार्ट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, बोथ, नन ऑफ द एबव। देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सैपवुड, सैपवुड, सैपवुड क्या है? इनर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, दूसरा आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ये फ्लोएम है। इनर पार्ट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, आउट इनर पार्ट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, और ये है आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सी है बोथ और डी है नन। तो हम देखते हैं सैपवुड क्या होता है। अगर किसी पुरानी लकड़ी को हम काट ले तो दो तरह की वुड पाई जाती है। एक होता है बाहर वाली जो हल्की ब्राउन होगी, व्हाइटिश होगी, इसे कहते हैं सैपवुड। क्या कहेंगे? सैपवुड। और इसको क्या कहेंगे? डार्क वुड, डार्क वुड। अंदर वाली जो काला देखिए जिसको कहते हैं क्या कि साल लकड़ी है, मजबूत लकड़ी है अंदर वाली, तो डार्क पक्की लकड़ी इसको कहते हैं, वो डार्क वुड होता है। और बाहर जो व्हाइटिश कलर की होती है वो क्या होता है? सैपवुड। ठीक है, सैपवुड को क्या कहेंगे? एल्बर्नम। ये भी याद रखिएगा, सैपवुड को क्या कहेंगे? एल्बर्नम। और डार्क वुड को ड्यूरामेन। अगर एल्बर्नम ड्यूरामेन दे तब पर भी आप समझ जाए। तो सैपवुड कहां पाया जा रहा है? सेकेंडरी जाइलम है बाहर की तरफ, तो कौन सा होगा? आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, क्या हो गया? आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। उड मतलब क्या होता है? उड मतलब होता है जाइलम।
तो ये सैप वुड है, ये डार्क वुड है। तो वुड है मतलब जाइलम ये भी है, जाइलम ये भी है। तो यहाँ पे फ्लोएम वाला अपने आप खत्म हो गया, कौन सा हुआ? सेकेंडरी जाइलम। ठीक है ना, इस तरह भी देख सकते हैं। वुड मतलब होता है जाइलम। ठीक है, अगला देखिए, ग्रोथ रिंग आर फॉर्म ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके सैपवुड वाला पूछा गया था टीजीटी बायोलॉजी 2005। ग्रोथ रिंग आर फॉर्म ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ, टीजीटी बायोलॉजी 2005 का ये भी क्वेश्चन है। देखते हैं, बहुत अच्छा ये भी है। ग्रोथ रिंग क्या है? ठीक है, किससे बनेगा ग्रोथ रिंग? इंट्रा स्टीलर कैम्बियम, दूसरा है इंटर कैलरी कैम्बियम, तीसरा है एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम, और चौथा है प्राइमरी कैम्बियम। 4 प्रकार के कैम्बियम दे रहा है। पूछ रहा ग्रोथ रिंग किसके बने? ग्रोथ रिंग इज फॉर्म्ड, ग्रोथ रिंग किससे बनेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं ग्रोथ रिंग किससे बनती है। ठीक है, अगर हम देखें सेकेंडरी ग्रोथ को देखें, थोड़ा समय हम लेंगे, लेकिन जो चीज पढ़ाएंगे वो बहुत अच्छे से बता देंगे, समझ में आ जाए, बाद में उस पर शंका समाधान ना हो जैसे। और यदि ये ना अच्छा लगता हो और आप कहिए तो हम भी उसी तरह, जैसे और लोग सॉल्व करा रहे हैं, हम भी उसी तरह सॉल्व करा सकते हैं। क्वेश्चन मैक्सिमम लगवा दे, आए कुछ ना बाद में। ठीक है, ये हो गया जाइलम, ये हो गया फ्लोएम, और ये हो गया कैम्बियम। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो कैम्बियम पाया जाता है उसे कहा जाता है इंट्रास्टीलर कैम्बियम या इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। इसे कहा जाएगा, जो वेस्कुलर बंडल के बीच कैम्बियम पाया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? इंट्रास्टीलर कैम्बियम या इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। और 2 वेस्कुलर बंडल के बीच जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, ये भी आगे चलकर मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी और कैम्बियम का निर्माण करेंगी। इन्हें कहेंगे इंटरवेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। ठीक है ना, क्या कहलाएगी? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। ठीक, अब कह रहा ग्रोथ रिंग आर फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरकैलरी कैम्बियम, इंट्रास्टीलर कैम्बियम, एक्स्ट्रास्टीलर कैम्बियम, प्राइमरी कैम्बियम। अब बात आता है, देखिए ग्रोथ रिंग जो बनता है मुख्य रूप से किसके कारण हो रहा है? यहाँ क्या दे रहा है? इंट्रास्टीलर कैम्बियम। इंट्रास्टीलर मतलब जो वेस्कुलर बंडल के अंदर बने, यही ग्रोथ रिंग बनाएगा। इंटरकैलरी कैम्बियम मोटाई बढ़ाएगा। ये इंटरकैलरी भी क्या करता है? मोटाई बढ़ाता है। ठीक है, ये उतना सही नहीं है। एक्स्ट्रास्टीलर मतलब जो बाहर की तरफ कार कैम्बियम का निर्माण करे, कार का निर्माण करे, वो एक्स्ट्रा स्टीलर होगा। और प्राइमरी कैम्बियम जो होता है प्लांट की लंबाई को बढ़ाता है, मोटाई को नहीं बढ़ाएगा। इसमें सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है? इंट्रा स्टीलर होगा, ग्रोथ रिंग का निर्माण करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ किस पे देखा जाएगा? वीट में। वीट में मोनोकाट है, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं होता, पतला प्लांट होता है इसका। जिंजर में, जिंजर अदरक है, क्या पाया था? राइजोम, इसमें भी कोई वो क्या कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। मेज, ये भी मोनोकाट है, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। ठीक है, ड्रेसिना, ड्रेसिना क्या है? ड्रेसिना एक मोनोकाट प्लांट होता है, इसमें क्या पाया था? सेकेंडरी ग्रोथ। ड्रेसिना एक मोनोकाट प्लांट है, इसमें क्या हो गया? सेकेंडरी ग्रोथ। जब सेकेंडरी ग्रोथ पाया रहा ड्रेसिना में, तो ये क्या हो गया? एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, या इसे कहते हैं
एलामुनस सेकेंडरी ग्रोथ। ड्रेसिना में क्या होता है, याद करिए, नोट करिएगा कि ड्रेसिना में क्या होगा कि इसमें एक से ज्यादा कैम्बियम रिंग बनेगी। तो एक से ज्यादा कैम्बियम रिंग बनती है तो एक से ज्यादा क्या होगा, जाइलम रिंग भी बनेगी, ठीक है ना। तो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ किस पे पाया जाएगा, ड्रेसिना। याद रखिएगा ड्रेसिना क्या है, मोनोकाट प्लांट है और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। मोनोकाट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं पाया जा रहा, ठीक है। जाइलम फ्लोएम होता है, कैम्बियम नहीं होता है। अगर मोनोकाट को देखते हैं तो क्या होता है, मोनोकाट में ये जाइलम हो गया और यहाँ फ्लोएम हो गया, फ्लोएम जाइलम, कैम्बियम रिंग नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसलिए इसके वेस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं, ओपन टाइप। क्या कहते हैं, ओपन टाइप। और वो सॉरी क्लोज टाइप, क्या कहते हैं, क्लोज टाइप। ओपन टाइप कब होगा, जब वेस्कुलर बंडल के बीच कैम्बियम रिंग पाए जाए, जाइलम फ्लोएम और ये क्या पाया जाए, कैम्बियम रिंग। तो इसे क्या करेंगे, ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल क्या होगा, ओपन टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोज टाइप है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें क्या कर रहा है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ किस पे पाया जाएगा, ड्रेसिना में। क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि मोनोकाट प्लांट है, इसमें क्या कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ बात कर रहा है। ड्रेसिना में कई कैम्बियम रिंग बन जाती हैं, इसलिए एबनॉर्मल है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, टाइलोसिस अकर्स इन। टाइलोसिस क्या होता है, टाइलोसिस, टाइलोसिस अकर्स इन कार्क, कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम। टाइलोसिस किसमें पाया जाएगा, ठीक है ना, टाइलोसिस किसमें पाया जाएगा। कार्क क्या होता है, बाहर की तरफ बनी हुई डेड टिश्यू को ही क्या कहा जाता है, कार्क कहा जाता है। किसी भी स्टेम में बाहर की तरफ सबसे जो डेड टिश्यू होती है वो क्या होती है, कार्क होती है। कैम्बियम बता दिए, जाइलम फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है। सेकेंडरी जाइलम, टाइलोसिस सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम की बात आती है। आप टाइलोसिस को देखते हैं क्या होता है, टाइलोसिस एक सैक लाइक रचना है। क्या है, सैक लाइक रचना है, जिसका निर्माण कहाँ होता है, जिसका निर्माण कहाँ होता है, वेसल्स में। किसमें हो रहा है, जाइलम वेसल्स में। और वेसल्स का काम क्या है, वाटर का कंडक्शन करना। वेसल्स क्या करती है, वाटर का कंडक्शन करती है, वाटर ले आती है। अगर वेसल्स का फॉर्मेशन सैक लाइक टाइलोसिस का फॉर्मेशन हो गया तो क्या होगा, पानी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी फ्लोएम होगा नहीं, वेसल्स है, वेसल्स में इसका निर्माण होता है। और वेसल्स किस पे पाया जाएगा, जाइलम में पाया जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंडरी जाइलम। और ये हो गया टाइलोसिस, टाइलोसिस, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी बायोलॉजी 2004 में। अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया है, टाइलोसिस अकर्स इन फ्लोएम सेल, जाइलम वेसल्स, इंडोडर्मिस, स्टोमेटा। पीजीटी बायोलॉजी 2010। तो अभी बताए हैं जाइलम वेसल्स में। देखिए वेसल्स में बन रहा है, फिगर से आपको याद रहेगा, रटने से नहीं याद होगा, रटने में से बहुत समस्या होगी। अगला आते हैं कार्क सेल्स। बायोलॉजी रटने की नहीं, समझने की चीज है। पूछ रहा है कार्क सेल्स क्या है, ठीक है ना। कह रहा है फोटो सिंथेटिक सेल है। दूसरा कह रहा है इलांगेटेड सेल है। तीसरा कह रहा है मेरिस्टेमेटिक सेल है। अभी बताएं आपको डेड सेल है तो मेरिस्टेमेटिक हो ही नहीं सकता। चौथा कह रहा है डेड सेल है। तो ऑप्शन क्या हो गया, टीजीटी बायोलॉजी 2004। कार्क सेल सबसे बाहर पा जाएंगे। अभी बताएं आपको कैसी सेल्स होती हैं, डेड सेल होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। सुबेरिन का डिपोजिशन पाया गया। सुबेरिन कार्क सेल में किसका डिपोजिशन होगा, सुबेरिन का, याद रखिएगा। और ये डेड सेल होती है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगी, लंबी नहीं होती, इलांगेटेड नहीं होती हैं, छोटी छोटी सेलें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन पाया जाएगा, सुबेरिन का डिपोजिशन। मेरिस्टेमेटिक भी नहीं होंगी।
तो क्या होंगे, डेड सेल। चलिए अगला देखते हैं, विच प्राइमरी टिश्यू परसिस्ट इन द रूट इवन आफ्टर 10 ईयर ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, कह रहा है कौन सा टिश्यू, विच प्राइमरी टिश्यू पूछ रहा है, प्राइमरी टिश्यू मतलब क्या हो गया, जाइलम या फ्लोएम। कह रहा कौन सा प्राइमरी टिश्यू रूट में, किसमें पाया जाएगा, रूट में। प्राइमरी टिश्यू कहां बात कर रहा है, रूट में। विच प्राइमरी टिश्यू परसिस्ट इन रूट इवन आफ्टर 10 ईयर ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब 10 साल तक, 10 साल बाद भी वो परसिस्ट कर रहा है। ठीक है, 10 साल बाद परसिस्ट कर रहा है। फ्लोएम क्या होता है, ये नष्ट हो जाता है, लेकिन जो जाइलम होते हैं वो लंबे समय तक पड़े रह जाते हैं। तो चूंकि कह रहा प्राइमरी टिश्यू मतलब क्या हुआ, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम की बात कर रहा है। प्राइमरी टिश्यू में किसकी बात कर रहा है, ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम की बात कर रहा है। तो प्राइमरी इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, पीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा है, कार्टेक्स हो नहीं सकता है, फ्लोएम होगा नहीं, एपिडर्मिस है नहीं, जाइलम ऑप्शन दे रहा, क्या ऑप्शन होगा, जाइलम इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। अगला कर रहा है पीजीटी बायोलॉजी 2004, बहुत आसान क्वेश्चन है। गर्डलिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकाटिलिडनस बिकॉज दे, मोनोकाटिलिडन में क्या होता है, वो क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग नहीं करते हैं। ग्राफ्टिंग मतलब एक प्लांट का कलम लगा के दूसरे प्लांट में कलम नहीं लगाते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा होता है, अगर इसमें क्या होता है, वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड टाइप होते हैं। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं ग्राउंड टिश्यू में, इसलिए इसमें क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग नहीं करते हैं। टीजीटी बायोलॉजी 2004 का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रंक्स ऑफ ए ट्री इंक्रीज, किसी पेड़ की मोटाई बढ़ती है, इंक्रीज इन ग्रिथ, मोटाई बढ़ती है, बिकॉज ऑफ माइटोटिक एक्टिविटी इन द, किसी पेड़ की मोटाई बढ़ती है किसके कारण, ग्रिथ इंक्रीज, किसके कारण इंक्रीज होगा, पहला दे रहा है वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू मतलब क्या हो गया, जाइलम और फ्लोएम के कारण। दूसरा दे रहा है एपिडर्मिस के कारण, एपिडर्मिस आउटर लेयर होगा। तीसरा कह रहा है मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू मतलब जो सपोर्ट प्रदान करते हैं, तो क्लोरेनकाइमा, स्लेरेनकाइमा मैकेनिकल टिश्यू होते हैं। ठीक है, वो मोटाई बढ़ाएंगे। चौथा दे रहा है मेस्टमेटिक, सॉरी क्या कर रहा है, मेस्टमेटिक, मैकेनिकल नहीं, मेस्टमेटिक टिश्यू, मेस्टमेटिक टिश्यू डिवाइड करने वाली सेल। और चौथा दे रहा पिथ, चौथा क्या दे रहा है, पिथ। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कौन सी सेल पेड़ की मोटाई को बढ़ाएंगे। तो हम जानते हैं क्या, वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम पेड़ की मोटाई नहीं बढ़ाते, एपिडर्मिस नहीं बढ़ाएगा, पिथ जो होता है सेंटर में पाया जाएगा, ये भी नहीं बढ़ाएगा। मेस्टमेटिक टिश्यू जो डिवाइड करते हैं, बार बार अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, वही क्या करेंगे, ग्रोथ को बढ़ा देंगे। ठीक है, वही क्या करेंगे, ग्रोथ को बढ़ा देंगे, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी बायोलॉजी 2004 में। अगला देखते हैं, द यंग लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम लाई बिटवीन, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी बायोलॉजी 2004 का, ये रिपीट हो सकता है। यंग लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम, कहां पाया जाएगा यंग लेयर सेकेंडरी जाइलम का, देखते हैं इसको। पहला ऑप्शन दिया है पिथ एंड प्राइमरी जाइलम के बीच होगा। दूसरा दे रहा है आउटसाइड कैम्बियम होगा। तीसरा दे रहा है जस्ट आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम होगा। और चौथा दे रहा है जस्ट इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम होगा। अगर फिगर याद है तभी आप ये लगा पाएंगे क्वेश्चन, नहीं तो आप रट के या समझ के उस पर टिक लगा के कभी नहीं समझेंगे। ठीक है, समझते हैं।
ये मान लेते हैं क्या है, कैम्बियम। क्या है, कैम्बियम। कैम्बियम क्या करेगा, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो अंदर की तरफ जाइलम का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, जाइलम का। और बाहर की तरफ किसका निर्माण करेगा, फ्लोएम का। अंदर की तरफ क्या बनना है, प्राइमरी जाइलम। इस प्रकार कई रिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यंग लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम कहां पाई जाएंगी। ठीक है, कैम्बियम हमेशा क्या बनेगा, ये बाहर की तरफ बना रहा है इसको, प्राइमरी फ्लोएम को, और सेंटर की तरफ बना रहा है, सेंटर की तरफ बना रहा है प्राइमरी जाइलम को। बाहर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम बना रहा है जो सबसे ओल्डेस्ट होगा, अंदर की तरफ सेंटर की तरफ बना रहा है प्राइमरी जाइलम जो सबसे ओल्डेस्ट होगा। ठीक है, न्यू सेल प्राइम सेकेंडरी जाइलम की कहां बनेगी, ये वाली जो सेल होगी वो न्यू सेल होगी, न्यू टिश्यू होगी किसकी, सेकेंडरी जाइलम का। और इधर बाहर की तरफ ये जो बनेगा रिंग, ये क्या बनेगा, न्यू रिंग ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है कि यंग लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम कहां बनेगा। तो यंग लेयर सेकेंडरी जाइलम कहां बनना, प्राइमरी जाइलम अंदर है, यंग लेयर कहां बनना, कैम्बियम के जस्ट अंदर। ठीक है, और सेकेंडरी फ्लोएम कहां बनना, कैम्बियम के जस्ट बाहर। नया यंग लेयर कहां बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम का जस्ट बाहर। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ये फिगर बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे याद रहेगा। यंग लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम कहां पाया जाएगा, पिथ और प्राइमरी जाइलम के बीच। तो ये अंदर पिथ है, पिथ और ये प्राइमरी जाइलम के बीच नहीं है। दूसरा कह रहा है जस्ट आउटसाइड द कार कैम्बियम, जस्ट आउटसाइड द कार कैम्बियम। तो कार कैम्बियम यहां पाया जाता है, ये कार्क है, यहीं पे कार कैम्बियम पाया जाएगा। कार कैम्बियम के बाहर, तो यहां तो नहीं पाया रहा, कार्क पाया रहा है। जस्ट आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम के जस्ट बाहर तो फ्लोएम पाया रहा है, ये भी नहीं पाया रहा है। जस्ट इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, जस्ट इनसाइड वेस्कुलर कैम्बियम, ये क्या है, सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, आंसर डी सही है, टीजीटी बायोलॉजी 2004 का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोएम ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, ठीक है, फ्लोएम ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, फ्लोएम हमेशा प्रभावित होता है इसके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी बायोलॉजी 2013। एक हमारे मित्र शिकायत कर रहे थे हमसे कि आप जो पेपर सॉल्व करा रहे हैं उसमें फिगर के सामने खड़े हो जा रहे हैं, तो फिगर आपके सामने खड़े हो जा रहे हैं, हम स्क्रीन शॉट नहीं ले पा रहे हैं। चलिए इसीलिए हम उससे फिगर को इधर बना देते हैं, इधर बना रहे हैं, जिससे आप आसानी से स्क्रीन शॉट लें, उससे हट भी जा रहे हैं। चलिए अब आप अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, फ्लोएम में फ्लो कहां से कहां होता है, कह रहा सुगर सोर्स टू सुगर सिंक, पहला है सुगर सोर्स टू सिंक की तरफ, दूसरा दे रहा है सुगर सिंक टू सोर्स की तरफ, सिंक से सोर्स की तरफ, चौथा दे रहा है, तीसरा दे रहा है लीफ से जाइलम और जाइलम से फ्लोएम की तरफ, और चौथा दे रहा है लीफ से रूट की तरफ। ठीक है, अब क्या कर रहा है, फ्लोएम में फ्लो किधर होता है। ठीक है, तो फ्लोएम अगर हम फूड का कंडक्शन देखें, मुंज थ्योरी अगर पढ़ें, अगर मुंज थ्योरी हम पढ़ते हैं तो जो लीफ क्या करता है, लाइट की उपस्थिति पे भोजन बनाता है, भोजन बनाएगा। तो यहाँ भोजन बना रहा तो लीफ ये सोर्स का काम कर रहा है,
अब भोजन जो बनेगा वो क्या होगा, फ्लोएम के द्वारा आके इकट्ठा होगा, चाहे फ्रूट में इकट्ठा हो गया, चाहे रूट में आके इकट्ठा हो गया, चाहे भोजन यहाँ इकट्ठा हो गया, चाहे रूट में आके इकट्ठा हो गया। तो ये चाहे ये रूट चाहे फ्रूट, ये क्या होते हैं, जहाँ इकट्ठा होता है वो सिंक होता है, और जहाँ भोजन बनता है वो क्या होता है, सोर्स होता है। तो फ्लोएम में क्या होता है, शुगर का मूवमेंट कहाँ होगा, सोर्स से सिंक की तरफ। कहाँ हो रहा, सोर्स से सिंक की तरफ। पहला ऑप्शन सही है। आप समझ गए होंगे सोर्स और सिंक क्या है। पूछ सकता क्वेश्चन कि प्लांट में सोर्स के रूप में क्या काम करते हैं, ठीक है, लीफ काम करता है, स्टेम काम करता है, रूट काम करता है, तो अब इस ऑप्शन से आप आसानी से बता ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एब्सिशन लेयर इज फॉर्म्ड बाई, एब्सिशन लेयर किसकी बनी होगी, कैम्बियम सेल की। कैम्बियम सेल डिवाइड करती है, नहीं बनेगा। एब्सिशन लेयर होता है जो क्या होता है, पत्ती को गिराने के लिए बनता है, फल को गिराने के लिए बनता है। फल पक जाता है तब एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन इससे कारण वो गिर जाता है, कैम्बियम सेल के कारण होगा, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स बनेगा, डेड सेल्स होती है पहले ही गल जाना चाहिए। फिर कह रहा एरेनकाइमेटस सेल्स, एरेनकाइमेटस इसमें हवा भरी हो, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा पैरेनकाइमेटस सेल्स, तो एब्सिशन लेयर हमेशा किसकी बनी होती है, पैरेनकाइमेटस सेल्स की। टीजीटी बायोलॉजी 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, कह रहा है इसमें एल्ब्यूमिनस सेल्स आर फाउंड, ठीक है। किसको कह रहा है, एल्ब्यूमिनस सेल्स किस में पा जाएंगी, हाइड्रोफाइट्स में। फिर कह रहा वेसल्स, फिर कह रहा मोनोकाट, फिर कह रहा जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सेल्स किस में पा जाएंगी, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स अब्सेंट होती है, कंपेनियन सेल की जगह क्या पाया जाता है, एल्ब्यूमिनस सेल्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी बायोलॉजी का है, पीजीटी बायोलॉजी पूछा गया है ये। एल्ब्यूमिनस सेल्स किस पे पा जाएंगी, तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, एल्ब्यूमिनस सेल्स पाई जाती है। किसके स्थान पे पाई जाएंगी, याद रखिएगा, कंपेनियन सेल, नोट कर लीजिए, कंपेनियन सेल्स के स्थान पर। अगला है पेरिडर्म इंक्लूड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, पेरिडर्म इंक्लूड्स। पेरिडर्म क्या इंक्लूड्स करते हैं, कार को इंक्लूड करेंगे, कार कैम्बियम और कार को इंक्लूड करेंगे। तीसरा दे रहा है कार को सेकेंडरी कार्टेक्स को इंक्लूड करेंगे, और चौथा का रहा है कार्क, कार कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इनको इंक्लूड करेंगे। किसको इंक्लूड करेंगे, ये पूछा टीजीटी बायोलॉजी 2004 का साथ क्वेश्चन है, कट गया है, ठीक है। देखते हैं पेरिडर्म क्या होता है। स्टेम के बाहर कुछ सेल्स, परमानेंट सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं पेरिडर्म, नहीं जिसे हम पेरिडर्म, रुकिए, कार कैम्बियम कहते हैं, ठीक है। कार कैम्बियम क्या करता है, बाहर की तरफ कुछ डेड सेल्स का निर्माण करता है, बाहर की तरफ डेड सेल्स का निर्माण करेगा, इन्हें हम क्या कहेंगे, कार कहेंगे। और अंदर की तरफ कुछ सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। कार कैम्बियम के द्वारा अंदर की तरफ क्या होगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण होगा, ठीक है ना। किसका निर्माण होगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का, ठीक। अब देखिए, कार को कहते हैं फिलम, क्या कहते हैं, फिलम। कार कैम्बियम को कहते हैं फिलोजन, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को कहते हैं फिलोडर्म। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फिलम, फिलोजन, फिलोडर्म,
और तीनों लेयर को मिलाकर कहा जाता है पेरिडर्म। ठीक है, अब कारक पेरिडर्म किसको इंक्लूड करेगा? तो फिलम, फिलोजन, फिलोडर्म, तीनों को इंक्लूड करता है। फिलम, कार्क, फिलोजन, कार्क एम्बियम, फिलोडर्म, सेकेंडरी कार्टेक्स। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा। ठीक है, आसान हो गया। पेरिडर्म मतलब क्या होगा? फिलम, फिलोजन, फिलोडर्म। याद रखिएगा, नाम ये इंपॉर्टेंट है, चाहे ये करके पूछेगा चाहे ये पूछेगा। हो सकता है ये पूछा, अगली बार ये पूछ ले, क्वेश्चन पेपर में ये आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन है। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग एंड स्वेइंग? ठीक है, बेंडिंग के प्रति कौन सा प्लांट में टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? पहला दिया है पैरेन्काइमा, बेंडिंग ऑफ प्लांट। पहला दिया पैरेन्काइमा, दूसरा दिया है कोलेन्काइमा, तीसरा दिया है स्क्लेरेन्काइमा और चौथा दिया है एरेन्काइमा। कारा बेंडिंग किसके द्वारा होगा? ठीक है, तो पैरेन्काइमा बेंडिंग नहीं करता है। कोलेन्काइमा में पेक्टिन का डिपोजिशन होता है और प्लांट के बेंडिंग में मदद करता है। ठीक है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करता है कोलेन्काइमा बेंडिंग में। स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होती है, इसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन हो? लिग्निन। और एरेन्काइमा क्या करेंगी? एयर कंटेनिंग सेल्स होती है, क्या करती है? यहाँ बीच में एयर स्पेस पाए जाते हैं और जनरली ये हाइड्रोफाइट्स में पाई जाती है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करेगा पेड़ के बेंडिंग में। ठीक है, अगला दे रहा है कैम्बियम कट्स डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, कैम्बियम कट्स डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एट डिफरेंट पॉइंट्स इन। ठीक है, वो कर रहा एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पूछ रहा। कैम्बियम क्या करता है? कट करता है डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंट पॉइंट पे। ठीक है, तो कारा किस में पा जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, पीजीटी बायोलॉजी 2003 का। पहला पूछ रहा है साल्विनिया, दूसरा दे रहा है बिग्नोनिया, तीसरा दे रहा है कुकुरबिट्स और चौथा दे रहा है निक्टेंथिस। और किस पूछ रहा है? एबनॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ किसमें पाया जाएगा? जिसमें कैम्बियम क्या करेगा? कैम्बियम कट डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सैल्विनिया एक्वेटिक प्लांट है, इसमें होगा नहीं। बिग्नोनिया जो होता है इसी में क्या होता है? ढेर सारी रिंग पाई जाती है कैम्बियम की। बिग्नोनिया में ढेर सारी रिंग पाई जाएगी, जिसमें कैम्बियम डिफरेंट पॉइंट पे क्या करेगा? जाइलम और फ्लोएम को कट करेगा। तो ये सही ऑप्शन है। कुकुरबिट्स क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। क्या पाएंगे? बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? देखते हैं। इसमें जाइलम सेंटर की तरफ होगा और दोनों तरफ से जाइलम घिरा होगा कैम्बियम और फ्लोएम के द्वारा। ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है और ये हो गया कैम्बियम, ये हो गया कैम्बियम और ये हो गया जाइलम। तो जाइलम दोनों तरफ से फ्लोएम के द्वारा घिरा हुआ है। इस तरह का वेस्कुलर बंडल किसमें पाया जाएगा? कुकुरबिट्स में। इंपॉर्टेंट है, बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल इंपॉर्टेंट है। निक्टेंथिस में एनामोनस सेकेंडरी ग्रोथ क्या पाया जाता है? इसमें कार्टेक्स रीजन में वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे। कहाँ पाएंगे? कार्टेक्स रीजन में। ठीक है, देखते हैं। बाहर की तरफ एपिडर्मिस हो गई,
रफ डायग्राम बना रहे हैं। इसका हाइपोडर्मिस क्या करती है, इसी चारों कॉर्नर पे वेस्कुलर मंडल का, हाइपोडर्मिस मेसोपोटिक वेस्कुलर मंडल का निर्माण करती है। ठीक है, किसका निर्माण करेगी, वेस्कुलर मंडल का। इसमें अंदर की तरफ जाइलम होंगे, बाहर की तरफ फ्लोएम। ये जाइलम, ये कैम्बियम और ये फ्लोएम। ऐसे ही यहाँ पे जाइलम फ्लोएम, इसमें भी यही, अंदर की तरफ जाइलम, बाहर फ्लोएम, ऐसे इसमें। ठीक है ना। तो ये हो गया किसमें, निक्टेंथिस में। क्या हो रहा, कार्टेक्स रीजन में, कार्टेक्स रीजन में मिल रहा है। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस है, कार्टेक्स है और यहाँ पे वेस्कुलर मंडल पाए जा रहे हैं, यहाँ भी वेस्कुलर मंडल पाए जा रहे हैं। तो कार्टेक्स रीजन में वेस्कुलर मंडल पाए जा रहे हैं, तो किसमें पाया जाएगा, निक्टेंथिस में। एलामुनस या एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। ठीक है, आज अभी आधा हुआ है, आधा बाकी रह गया है। अब आधा हम नेक्स्ट दूसरे दिन रखते हैं। लंबा हो रहा वीडियो, इतना लंबा नहीं ले जाएंगे तो आप भी बोर होंगे। और कैसा लगा आपको, इस तरह पढ़ाएं या हम भी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 22 क्वेश्चन होगा, कम नहीं है, अच्छे समझ में, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। दिन भर आप बैठे रहिए, पढ़िए, कुछ ना समझ में आए वो नहीं अच्छा है। 2 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए जो दिमाग में एकदम बैठ जाए, वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है ना। क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी से यहाँ संबंध है, क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो वैसे 22 क्वेश्चन लगवाए, कम नहीं, बहुत अच्छा है ये आपके लिए। अब हम कहिए आपको हम 50 क्वेश्चन लगवा दें, उसमें आपको कुछ ना समझ में आए, 20-25 क्वेश्चन लगवा दें, 30 क्वेश्चन लगवा दें, कुछ ना समझ में आए, ठीक है, ऑप्शन मारते हुए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तब आप बताइएगा इस तरह आपको कराएं या हम भी और उन लोगों की तरह जो डिफरेंट वीडियो आपके यूट्यूब पे आ रहे हैं, बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, उनके तरह हम भी बस टिक मारते हुए आगे बढ़ जाएं। अगर वो सही लग रहा हो तो उस पर भी हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, लगवाएंगे, उस पर भी लगवा सकते हैं, आप जैसा कहिएगा। ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे लगाइए, जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये पहुंच सके। आप सच्चे हमारे स्टूडेंट तभी होंगे, कहलाएंगे हम, अगर आपके दिल में हमारे लिए कुछ प्यार है, ठीक है, कुछ आपको अच्छा लग रहा है, तो इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे लोगों के पास जाए, लोग जाने, चैनल को समझे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।